सरकारी अली पाक की ज़ात पाक मौलवी मुराद बख्श साहब थे, जिनकी मस्जिद है चेतलाम रोड पे, उसके बिल्कुल सामने मियाँ साहब की चाय की दुकान थी। तो सरकारी अली पाक गा बगा मस्जिद में मौलवी मुराद बख्श साहब के पास तशरीफ़ लाते थे। जब सरकारी अली पाक मौलवी साहब के पास तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि मौलवी सामने चाय वाले को कह के आ कि नमकीन चाय बनाए। तो मौलवी साहब आए तो उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि मियाँ साहब, क्योंकि आपको साहब मियाँ साहब ही कहते थे, कि मियाँ साहब मेरे पीर पाक आए हैं तो नमकीन चाय बना के भेजिएगा। तो मियाँ साहब ने रूटीन में चाय बनाई तो चाय बन गई मीठी। लड़का चाय लेके गया तो लड़के ने आके जो बयान मियाँ साहब को दिया, उसने कहा कि मियाँ जी मैं चाह लैके गया तो अंदर एक बाबा जी बैठे, मैं मस्जिद च एंटर ही होया वा, दाखिल होया वा, तो उन्होंने मेरे हाल मुड़ के देखा तो चाह चखी भी नहीं। तो मन कहते ने कि नमकीन चाह गई सी तो मीठी चाह रहे हैं। आपने तुझसे चाय पकड़ के रखी, कप में डाल के पी तो वो वाकई मीठी चाय थी। आपने फिर चाय बनाई, नमकीन चाय बनाई, तो आपने फरमाया मैं देखा तो सही केड़ा एडा फकीर आ गया जिन्हें चाह चखी भी नहीं, रास्ते तय के नमकीन नहीं या मीठी। आप जब चाय लेके गए तो आपने फरमाया कि जब मैं दाखिल हुआ तो सरकारी अली पाक ने मेरी तरफ देखा तो इल्लल्लाह की ज़रब मारी, तो मैं वहीं पे गिर गया, तो मेरा कलम जा गया। तो आपने मौलवी मुराद बख्श साहब को कहा कि ए बच्चे दे ना कंधे दबाई, मुझे नहीं होता। तो आप टांगा मंगवा के मोची दरवाजा शिफ अपनी आस्थाने पे चले। मियाँ साहब ने फरमाया कि जब मुझे होश आई तो मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि मैं सरकारी अली पाक की बारगाह में जाऊं। उन्होंने फिर मौलवी मुराद बख्श साहब से कहा कि मुझे सरकारी अली पाक के पास लेके चल। लेकिन जब मियाँ साहब ने बहुत इसरार किया तो उन्होंने कहा चलें फिर चलते हैं। तो मियाँ साहब ने बड़ा एहतमाम किया आपकी बारगाह में हाजिर होने के लिए। आपने गुस्ल मुबारक किया, नए कपड़े पहने, अतर लगाए कि मैंने आज सरकारी अली पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। तो जब आप आपकी खिदमत में गए तो आप ऊपर वाली मंजिल में अपने कमरे में बैठे हुए थे। तो मौलवी साहब और सरकार मियाँ साहब जब सीढ़ियों के पास आए तो ऊपर से आवाज आई और मौलवी एनू थले रहन दें कला उत्ते आए। तो कहा जब मौलवी साहब ऊपर गए ना तो मेरे पे इतनी दिक्कत आई कि मैं इतना गंदा हूँ कि आपने बुलाने ही नहीं पसंद किया। फिर थोड़ी देर बाद सरकारी अली पाक की आवाज आई। आप मौलवी साहब को फरमाते हैं मौलवी जाए शोदा बड़ा रोंदा पे एनू लै किया। कहा जब मैं आपके सामने पेश हुआ ना तो आपने जुमला फरमाया और मौलवी आज बड़ा नहा धो के आए ते इस्तंजा हुने भी नहीं करके आए। ये है फकीर की नजर, फकीर की ताकत जो अल्लाह उसको अता फरमाए। तो आपको फिर आपने बैत फरमाया और सबक बताया और बेशुमार दफा आप आपके घर मुबारक पे और आपकी दुकान मुबारक तशरीफ ले जाते थे और वहाँ पे बैठते थे और काफी टाइम मियाँ साहब के पास बैठे रहते।